Hello viewers, welcome to Knock TV, the new modern English essay that I am going to explore is the beauty industry, written by Aldous Huxley. He was born in 1894 and died in 1963. He was an English writer as well as philosopher and novelist. The story that I am going to explain is about the beauty of the women of America. अमेरिका की औरतों के हुस्न और उसके मेकअप की चीज़ें, खूबसूरत बनाने वाली चीज़ें, उसकी इंडस्ट्री कैसे फ्लोरिशिंग कर रही है, कैसे फल फूल रही है अमेरिका में, उसी की बात करने वाला है। वो कह रहा है ये इंडस्ट्री क्यों फैलती है, कैसे फैलती है। एज यू नो दैट वुमेन वांट्स टू बी अ ब्यूटीफुल। औरतें ये चाहती हैं कि हम नज़र आएँ, हम कम उम्र नज़र आएँ, हम अट्रैक्टिव नज़र आएँ। और ये औरत के अंदर ये बेसिकली और ये पहले दिन से ही चीज़ जो है ना रख दी गई है कि वो अपने आप को खूबसूरत नज़र आना चाहती हैं, वो कम उम्र नज़र आना चाहती हैं, वो अट्रैक्टिव नज़र आना चाहती हैं। तो अब कह रहा है कि अमेरिका में भी ऐसे ही है। बात वो अमेरिका की कर रहा है, कह रहा है कि अमेरिका की इंडस्ट्री जो है वो हुस्न की वजह से उसको फ्लॉप नहीं हुई। हालांकि अप्स एंड डाउन्स भी आए दुनिया में, ट्रेड में, तजारत में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन जो अमेरिका की जो हुस्न की इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, उसको ज़वाल नहीं आया। देखिए उसने ब्यूटी के साथ दी लगाया है। और अब देखेंगे ब्यूटी खूबसूरती को कहते हैं। खूबसूरती से मुराद यहाँ है कि मेकअप की सारी चीज़ें जो किसी को ब्यूटीफुल बनाने के काम आ सकती हैं, खा किसी की बड़ी ही बैली को छोटा करने के लिए, खा किसी की हिप्स को छोटा करने के लिए, खा किसी के मोटापे को छोटा करने के लिए, खा किसी के रिंकल मिटाने के लिए, खा किसी के हॉलोनेस ऑन द फेस, चेहरे की जो हॉलोनेस है उसको मिटाने के लिए, या किसी की जो है वो हाइट को ज़्यादा करने के लिए, हेयर को वाइट हेयर को ब्लैक करने के लिए, ये सारा कुछ जो है ना ये ब्यूटी इंडस्ट्री में ही आता है। अब इसके बारे में क्या है, इसके बारे में जो पहला सेंटेंस आपकी बुक में लिखा है मैं वहीं से स्टार्ट ले रहा हूँ। ओपन योर बुक एंड सी द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज़ इन योर बुक। वो ये है, द वन अमेरिकन इंडस्ट्री। देखें द भी लगाया, वन भी लगाया, क्योंकि अमेरिका में एक इंडस्ट्री नहीं होगी, और भी इंडस्ट्री होंगी, सनतें होंगी, लेकिन वो बाहर कह रहा है कि वो वहद इंडस्ट्री, दी भी साथ लगा दिए ना, दैट वन अमेरिकन इंडस्ट्री की वो वहद इंडस्ट्री अनअफेक्टेड बाय द जनरल डिप्रेशन, जो अनअफेक्टेड रही। देखें जब हालात ख़राब होते हैं, क्राइसिस आते हैं, बहरान आते हैं, तो तजारतें बंद हो जाती हैं। अभी कोरोना के दिनों में भी काफ़ी तजारत पे फ़र्क पड़ा। उससे पहले 1930 में अमेरिका में क्राइसिस आया था, लोग गरीब हो गए थे, भूखों मरने लग गए थे, उस वक्त भी क्राइसिस आया था। वो कह रहा है कि ये जो इसे कहते हैं जनरल डिप्रेशन, कह रहा है जनरल जो बहरान आते हैं, क्राइसिस आते हैं, इनकी वजह से अमेरिका की वहद इंडस्ट्री है जो अनअफेक्टेड रही, जो अफेक्ट नहीं हुई, जो मुतासर नहीं हुई। ऑफ ट्रेड एंड ब्यूटी इंडस्ट्री, वो ब्यूटी इंडस्ट्री थी वो। अमेरिकन वुमेन कंटिन्यू टू स्पेंड ऑन देयर फेसेस, अमेरिका की औरतों ने इस बहरान के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस बहरान, इस बहरान के बावजूद उसने कहा है उन्होंने अपने चेहरे पे जो खर्चा करती थी ना वो कंटिन्यू रखा, वो बंद नहीं किया। दूसरे खर्चे डिक्रीज़ कर लिए, रिड्यूस कर लिए, लेकिन अपने चेहरे का खर्चा रिड्यूस नहीं किया, और बॉडी का, जिस्म का। एज मच एज दे स्पेंड बिफोर द कमिंग ऑफ द स्लम्प, कह रहा वैसे ही वो खर्च करती थी अपने चेहरे और बॉडी पे जैसा ये स्लम्प आने से पहले खर्च करती थी। यानी कि स्लम्प या बहरान कह लें, क्राइसिस कह लें, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैंने कहा ना कि ये औरतों की एक जिबिल्लत है, एक इंस्टिंक्ट है कि वो अपने आप को खूबसूरत नज़र आना चाहती हैं, और वो कम उम्र नज़र आना चाहती हैं, वो स्लिम एंड स्मार्ट नज़र आना चाहती हैं। और वो कह रहा है वो तीन तरह की जो है ना वो खूबसूरती होती है। एक होती है इंसान के जिस्म की खूबसूरती, जिसे कहते हैं फिज़िकल, हम कहते हैं फिज़िकल ब्यूटी, कि जिस्म कद बड़ा है, छोटा है तो सांसें कमतरी का शिकार होगा, कद बढ़ाने के लिए मेडिसिन ली जाती हैं। फिर अगर उसका सर जो है वो गोल है कि नहीं गोल, चपटा बनाना है, गोल बनाना है, कैसा बनाना है, दैट इज़ अनदर ब्यूटी। फिर वो कह रहा है कि इंसान के पाँव हैं, कुछ ऐसे इलाके भी हैं चीन के ख़ास तौर पे जहाँ छोटे पाँव वालों को ज़्यादा खूबसूरत कहा जाता है। वो कहते हैं पाँव छोटे होंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत हैं, वहाँ हुस्न का मेयार कुछ और है।
तो ये फिज़िकल में आती हैं, फिज़िकल में चेंज आती है। फिर कुछ लोग आंखें बड़ी को पसंद करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सर जो होंठ हैं वो मोटे होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं गर्दन लंबी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो हिप्स हैं बड़े होने चाहिए, कुछ आंखें बड़ी होनी चाहिए, कद बड़ा होना चाहिए। सारी चीज़ें फिज़िकल में आती हैं। कह रहा है इसी के पीछे लगे हुए हैं, दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल ब्यूटी। ऑन द अदर हैंड द सेकंड इज़ द आर्टिफिशियल ब्यूटी। जो इंसान है उसी को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए वो क्या करता है, मेकअप करता है। जो आंखें अल्लाह मियां ने दी हैं उसी आंखों के ऊपर वो डिफरेंट किस्म के मेकअप करता है, आई लैशेस बड़ी करता है। अगर कद छोटा है तो बालों का स्टाइल इस तरह बनाता है कि उसके कद को कवर कर सके, जेवरात पहनता है, कपड़े पहनता है ताकि अपने आप को वो मेंटेन कर सके। अब वो मेकअप आंखों का भी हो सकता है, नाखून का भी हो सकता है, पाँव का भी हो सकता है। तो ये हर तरह का मेकअप ये आर्टिफिशियल ब्यूटी में आता है। एंड द थर्ड वन दैट इज़ स्पिरिचुअल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी जो रूहानी ब्यूटी है उसमें कह रहा है आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, आपके जो मोरालिटी है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप बदज़बान ना हो। अगर आप बदज़बान हैं तो आप खूबसूरत होते हुए भी आप स्पिरिचुअली तौर पे आप अगली हैं, बदसूरत हैं, एम्प्टीनेस है, देयर इज़ एम्प्टीनेस इन योर एज इफ़ यू आर नॉट इफ़ यू आर टॉकेटिव, अगर आप बदज़बान हैं तो। फिर अगर आपको ग्रीड है, लालच है, फिर अगर आपको जो है ना लस्ट है, फिर अगर आपको झूठ बोलते हैं, एंड अगर आप रियाकारी करते हैं, हिपोक्रेसी करते हैं, कह रहे हैं ये सारी चीज़ें आपकी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी में आती हैं। अगर ये नहीं है तो सोचें कि ये क्या ये ब्यूटी आपके अंदर है। अब कह रहा है कि उसने एक एग्जांपल दी है चीनी वेस की, चीनी जार की, चीनी गुलदान की। उसने कहा गुलदान बाहर से कितना खूबसूरत है, कितना चमकीला है, कितना वो शाइनी है, लेकिन अंदर से खोखला है, अंदर से वो जो है वो रफ है। तो कह रहा है ऐसी एक औरतों का हाल होता है जो जिसके अंदर ये रियाकारी होती है, झूठ होता है, फ्रॉड होता है, अखलाक नहीं होता, बदज़बान होती हैं। कह रहा है वो ऐसी ही हैं जैसा गुलदान की एग्जांपल दी है। फिर उसने यहाँ अमेरिका और यूरोप की औरतों का कंपैरिजन कराया है। कह रहे हैं अमेरिकन औरतें अपने फेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए ज़्यादा खर्च करती हैं। इतना खर्च करती हैं कि एक मेकअप करने के लिए एक अमेरिकन औरत को कह रहा है इतना ही खर्चा करना पड़ता है जितना का रोल रॉयस कार के लिए। रोल रॉयस कार आपको पता है महंगी कार है। कह रहा है समझो कि एक औरत नहीं रखी आपने घर में, रोल रॉयस कार रखी हुई है, इतना खर्चा करना पड़ता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यूरोपियन औरतें जो हैं वो अपने हुस्न पे कम खर्चा करती हैं। वो साबुन से भी नहा लें तो खुश हो जाती हैं कि ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज जो उनके हैं वो यूज़ करती हैं। अब कह रहा है कि ये जो औरतें खर्च करती हैं, अमेरिका की ख़ास तौर पे मिसाल ले रहा है, कह रहा है ये एक हफ्ते के अंदर 30 लाख पाउंड खर्च करती हैं, 30 लाख पाउंड पर वीक। कह रहा है अगर इसको सालाना किया जाए पूरे अमेरिका में तो 1.5 अरब पाउंड खर्च करती हैं औरतें, 1.5 अरब पाउंड पर ईयर इन अमेरिका। कह रहा है ये जो खर्चा उसने बताया 1.5 अरब, कह रहा है ये हिंदुस्तान का जो बजट है सालाना उससे दुगना है। ये आप अंदाज़ा करें कितना औरतें खर्चा करती हैं। एंड पे वो कह भी रहा है कि इसी खर्चे को हम डिक्रीज़ करके ख़त्म करके अगर कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाएंगे, सोशल वेलफेयर के कामों में लगाएंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दैन दैट ऑफ द वुमेन, उन औरतों से ज़्यादा। अब कह रहा है कि ये औरतें ऐसा करती क्यों हैं, क्यों खर्चा करती हैं, उसकी एक वजह है। कह रहा है पहले जो औरतें होती थी वो घर में बौंड रहती थी और उनके वालिदैन को इतना शौर भी नहीं था, कुछ वालिदैन बैकवर्ड भी थे, वो औरत को मेकअप कराना पसंद नहीं करते थे, अनमैरिड को ख़ास तौर पे। तो अब कह रहा है अब उनमें शौर आ गया है, तलीम आ गया है। अब कह रहा है औरतें जो है वो जॉब करने लगी हैं, नौकरी पे जा रही हैं। जब नौकरी पे जाएंगी अपने कपड़ों का ख्याल रखेंगी, अपनी बैली का ख्याल रखेंगी, अपने फेस का ख्याल रखेंगी और फेस के ऊपर डिफरेंट किस्म की क्रीमें लगाएंगी, वो लोशन लगाएंगी वो। अब कह रहा है वो लोशन और क्रीमें उनकी स्किन को ख़राब भी कर देते हैं फिर, लेकिन कह रहा है उनको करना पड़ता है। जॉबर जो लेडीज़ हैं, जॉबर औरतें हैं, नौकरी करती हैं, ज़ाहिर है नौकरी की, उनके पास पैसे आ गए हैं, जब पैसे आ गए हैं तो उनको यूज़ भी करेंगे अपने जिस्म के लिए। तो अपने जिस्म की, अपने फेस की रिंकल मिटाने के लिए वो इंजेक्शन लगाते हैं। फिर उसके अलावा हॉलोनेस ऑफ द चीक, जो गालों के अंदर जो गालें सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, उनके लिए भी इंजेक्शन लगाती हैं। फिर वाइट हेयर भी जो ब्लैक हो जाते हैं वो भी कह रहा करती हैं। बेंट बैक, जो कमर झुक जाती है उसको भी सीधा कर लेती हैं। मसाज मशीनें आ गई हैं, स्किन फूड आ गई है, फिर फेस क्रीमें हैं, बेली रिड्यूसिंग बेल्ट आ गए हैं, सर्जिकल ऑपरेशन आ गए हैं।
ये सारा कुछ क्यों करती हैं वो? टू गेट रिड ऑफ ओल्ड एज, कि वो बुढ़ापे, उन पे बुढ़ापा ना आए, या उनको बुढ़ापा जो है ना वो उनसे बुढ़ापों से निजात पा सकें वो। अब कह रहा है ये ऐसा खर्च करती है इसलिए कोई जॉब करती हैं। नंबर 2 वो कह रहा है सोशल कॉन्टैक्ट इतना बढ़ गए हैं लेडीज़ के, आजकल हर सोशल कॉन्टैक्ट में लेडी नज़र आती हैं, शादी ब्याह हो या कोई और फंक्शन हो या खुशी गमी हो, गमी पे भी आजकल यही दिखावा होता है। इसके अलावा कुछ जो पॉलिटिकल इन्वॉल्व वुमेन हैं और जो सोशल कामों में सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी जाती हैं, अपनी पार्टीज़ में जाती हैं, किटी पार्टीज़ में जाती हैं। तो वो कह रहा है ये सारा जो है उनको अपने आप को फिट रखना पड़ता है, अपने आप को अट्रैक्टिव रखना पड़ता है, और इसीलिए वो मेकअप करती हैं और उस पर ख़र्चा भी करती हैं। और फिर कह रहा है कि अब लोगों में जिद्दत आ गई है, शऊर आ गया है, अब लोग अनमैरिड में और मैरिड में कोई फ़र्क नहीं समझते, बल्कि अब कह रहा है अनमैरिड भी वैसे मेकअप करती जैसे मैरिड करती हैं, क्योंकि वो भी अट्रैक्टिव नज़र आना चाहती हैं। अब कह रहा है कि ऐसा वक्त आएगा इन फ्यूचर में, कह रहा है कि माँ और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि बुढ़ापा तो ख़त्म हो जाएगा। कह रहा है अगले कुछ सालों में, कह रहा है हमें बूढ़ी औरतें, ओल्ड एज वुमेन कैन नॉट बी सीन मोर, अब वो दोबारा नज़र नहीं आ सकती हमें, अब नज़र आएंगी भी नहीं। कह रहा है अब उन्होंने इस तरह की मेडिसिन आ गई हैं, वो कह रहा है कि इस तरह की जिसे कहते हैं ना कि एक पैराफिन वैक्स इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उनकी स्किन भी टाइट रहती है, स्किन की रिंकल भी ख़त्म हो जाते हैं, और एक्सरसाइज भी करती हैं, मोटापे को सर्जरी भी करवाती हैं। ये सारा कुछ करवा के कह रहा है कि वो अब वो बूढ़ी और बेटी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, अगले सालों में हमें कोई बूढ़ी औरत जो है ना वो नायाब हो जाएगी, हमें मिलेगी नहीं। तो कह रहा है ये करते कौन है? जिनके पास पैसे होते हैं। अब जिनके पास पैसे नहीं होते वो उनको फॉलो करते हैं। जी कहते हैं ना फैशन इज़ अ रेस बिटवीन द ग्रेट वल्गर एंड द स्मॉल, तो ये भी मैं यहाँ कहूँगा कि इट इज़ अ रेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। रिच करते हैं, गरीब उसको फॉलो करते हैं, बाई हुक एंड बाई क्रुक दे यूज़ सो मच मनी ऑन देयर फेसेस एंड बॉडीज़, वो यूज़ करते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करते, इस पैसों को हम बचा लेते हैं, तो कहता है हम कंस्ट्रक्टिव कामों पे लगा सकते हैं, हम सोशल वेलफेयर पे लगा सकते हैं। फिर उसने एक बात की है, उसने कहा मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है खूबसूरत लगें, वो करें, अच्छा बने, लेकिन कह रहा है वो डिमांड करता है, वो लिखा भी मैंने, उसने कहा था वी डिमांड, हम मुतालबा करते हैं, किन से? उन लेडी से मुतालबा करते हैं, अमेरिकन लेडी से, फॉर जस्टिस फॉर द बॉडी एज वेल एज फॉर द सोल। ये बात है ना कि बॉडी और सोल के साथ इंसाफ करें। बॉडी तो आप बना रहे हैं, अपने आप को स्लिम बना रहे हैं, आंखों को ठीक कर रहे हैं, बालों को ठीक कर रहे हैं, झुर्रियाँ ख़त्म कर रहे हैं, वाइट हेयर को ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहता है साथ साथ सोल को भी बराबर करें, जस्टिस करें। फिर मुझे कहता है कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप सोल को इम्प्रूव नहीं करते। वो कह रहा है कि जितने भी आप पैसे खर्च कर लें, एक अगली वुमेन को आप खूबसूरत नहीं बना सकते। और आखिर पे उसने एक बात की जो आपकी बुक में लिखी हुई है, उसने कहा था ये जो इसको फैलाने में उन लेडीज़ का काम है जो पैसे वाली हैं, वो जिनके पास जो खुशहाल हो गई हैं, वो इसको फैला रही हैं और दूसरी इसको फॉलो कर रही हैं, मैगज़ीन और रसाले और अखबारात भी इसको फैला रहे हैं। अब उसने एक बात एंड पे लिखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिखे उसने कहा है देखें दुनिया के औरत मर्द बराबर नहीं है, अगर बराबर हो जाए दुनिया चल ही नहीं सकती। कहीं काले बसते हैं, कहीं गोरे बसते हैं, कहीं गरीब बसते हैं, कहीं अमीर बसते हैं, किसी का हुस्न का मेयार कुछ और है, कोई मोटे होंठों को पसंद करता है, कोई मोटे होंठों को पसंद नहीं करता, कुछ छोटे पाँव को पसंद करता है, कुछ छोटे पाँव को पसंद नहीं करता। इंसान की पसंद और नापसंद एक नहीं है, ब्यूटी का मेयार भी एक नहीं है, हुस्न का मेयार भी एक नहीं है। कह रहा है तब होगा जब सारे लोगों को एक जैसे मौके मिलेंगे, एक जैसे हालात होंगे, एक जितने पैसे होंगे, एक जितनी रिहाइश होगी। क्या ये पॉसिबल है? ये उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है। पहले देखें उसने क्या लिखा, उसने कहा था ऑल मैन एंड विमेन विल बी ब्यूटीफुल, तमाम औरतें और मर्द खूबसूरत हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ओनली तब हो सकते हैं जब द सोशल अरेंजमेंट्स गिव टू द एवरी वन ऑफ देम एन अपॉर्चुनिटी। कह रहा है जब सोशल अरेंजमेंट है, हर एक को अपॉर्चुनिटी देगा, हर एक को मौका देगा। किस चीज़ का मौका देगा? टू लिव कम्प्लीटली एंड हारमोनियसली, मुकम्मल तौर पे हम महंगी रहने का मौका देगा। कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम इंसानों को एक ही मौका दिया जाए, एक ही तरह रहे जाएं, छोटे बड़े गरीब अमीर का होना लाजमी है। अब कह रहा है अगर ये नहीं हो सकता तो फिर क्या है? इन अदर वर्ड्स
ऑल मैन एंड वुमेन विल नेवर बी ब्यूटीफुल। कहता है सीधी सी बात करो कि सारे औरतें और सारे मर्द खूबसूरत नहीं बन सकते। और एट द एंड उसने रिजल्ट ये निकाला है, उसने कहा है वी मस्ट बी कॉन्टेंट, हमें सब्र करना चाहिए जो हमारे पास है। वी शुड बी कंटेंटेड वट एवर वी हैव, जो हमारे पास है उस पर हमें सब्र होना चाहिए, शक्र होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को फ़ी अहसन तक़वीम सबसे खूबसूरत पैदा किया है। इसलिए फ़िज़िकल ब्यूटी पे इतना परेशान ना हो। आपका कद एक अलॉटेड है, आपके बालों का रंग एक अलॉटेड है, आंखों का रंग एक अलॉटेड है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। आप फिक्टिशियस तरीके यूज़ करते हैं, आप जो है वो जिसे कहते हैं आर्टिफिशियलिटी यूज़ करते हैं, कहते ये गलत है। उसने ये कहा है कंटेंट विद द मॉडरेट होप, इस उम्मीद के साथ हमें रहना चाहिए कि शायद हमें दरमियाने, मॉडरेट कहते हैं ना ज़्यादा ना कम, इन बिटवीन, कहता है हमें दरमियाने दर्जे में रहना चाहिए, इसी की उम्मीद रखनी चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उस पर हमें कंटेंट करना चाहिए, उस पर हमें सब्र करना चाहिए। तो इसलिए अगर कहते हैं ब्यूटीफुल बनना है तो इसके साथ साथ जो हुस्न आपके चेहरे की ब्यूटी या आपकी फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ आपको स्पिरिचुअल ब्यूटी भी बनानी होगी। आपको स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं एम्प्टीनेस ख़त्म करनी होगी, अगलीनेस ख़त्म करनी होगी, स्टुपिडिटी ख़त्म करनी होगी। फिर आप कहते हैं खूबसूरत हैं, क्योंकि आपका जो सीरत है, आपका जो किरदार है वो आपको ज़्यादा खूबसूरत बना सकता है। वैसे भी अमेरिकन औरतों के बारे में एक सेंटेंस है, American wife is a white elephant for a Pakistani husband. So we are thank you very much for watching my video.